हैप्पी कस्टमर। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर और खा के देखो। वाओ, यू वांट टू ईच, टेक अ बाइट। बुआ इतनी स्वाद बेसन की बर्फी, सब मजा आ गया खा के। मुझे सबसे पहले आप ये बताओ, आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? देखो, इसको बनाने में लगता है काफ़ी टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा ऑयल को कंट्रोल में डालती हूँ और इसको बिल्कुल गाढ़ा करके पकाती हूँ। तो 1 घंटा तो इसको कम से कम पकाने में लग जाता है और 1 ही घंटा समझ लो सेटिंग के लिए। बहुत मजा आ गया खा के, इतना स्वाद। ये मेरे पीछे मम्मी पापा नजर आ रहे हैं। ये मेरी मम्मी की स्पेशलिटी है, हाँ। जो उन्होंने हमें पास ऑन करी है। आज उनका दिन है और आज के दिन हम इसको बांट रहे हैं। यस, बिल्कुल सही बात। थैंक यू बुआ एंड थैंक यू दादी। बहुत ही बढ़िया बेसन की बर्फी बनाने के लिए, खाने के लिए चलते हैं। मैंने कढ़ाई में 300-350 ग्राम के करीब घी डाल दिया है, गाय का देसी घी। इसे मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो बेसन। मैंने बिल्कुल धीमी फ्लेम रखी हुई है। अब मैं इसे धीरे धीरे इसे मिलाती रहूंगी। मैंने करीब करीब 300 ग्राम तक देसी घी पहले डाला है। अब मैं इसको कोशिश करूंगी कि ये मिक्स हो जाए इसमें, लेकिन ये जलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैं घी और बेसन को इस तरह से गोदते हुए मिला लूंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये गर्मी पकड़ेगा तो ये अपना घी छोड़ देगा। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर मैं इस तरह से गोदते हुए, मैं इसे धीरे धीरे करके बिल्कुल हिलाते हुए, लगातार जलने से बचाते हुए भून रही हूँ बेसन की बढ़िया सी बर्फी बनाने के लिए। शुरू शुरू में इसे मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही ये आंच पकड़ लेगा तो ये तेल छोड़ देगा और फिर हम इसे आसानी से भून सकेंगे। बहुत अधिक घी नहीं डालना होता, नहीं तो हमारी बर्फी जमेगी नहीं। हमेशा मोटे तले वाली कढ़ाई को लेना चाहिए, जिससे कि नीचे बेसन लगे मत, जले मत। अब ये घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं ऊपर से 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ी मोबिलिटी मिल जाए और मैं बेसन को अच्छी तरह से भून पाऊँ। आधा किलो बेसन के ऊपर 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक घी हम डाल सकते हैं। 1 आधा चम्मच बढ़ती ता कमती कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से गाढ़ा रहना चाहिए और इसको इसी तरह से भूनना चाहिए। अब मैं लगातार चलाते हुए इसे भून सकती हूँ। अब इसने अपनी मोबिलिटी पकड़ ली है। अब मैंने थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं, इसे लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है। मिठाई बनाना उतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। बिल्कुल कम से कम घी में ही बेसन इत्यादि को पकाया जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा घी निकल के बाहर ना आए। मैं इसे लगातार हिलाती जा रही हूँ ताकि अच्छे से सब जगह से एक बराबर कलर में आ जाए। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा धीमे कर दिया है। इस तरह से कभी फ्लेम को बंद करते हुए, कभी धीरे करते हुए, कभी तेज करते हुए हमें अपने बेसन को अच्छे से भून लेना है, एक बढ़िया सी बेसन की बर्फी बनाने के लिए। समय समय पर स्पैचुला के साथ लगे हुए बेसन को भी हम इस तरह से निकालते रहेंगे ताकि वो भी पकता रहे। इस तरह से कढ़ाई को चारों तरफ से हिलाते हुए बेसन को पका लिया है। बहुत ही बढ़िया सुंदर कलर में बेसन भून के तैयार हो गया है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, तो भी मैंने इसे चलाना नहीं छोड़ा ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें देसी खांड, पूरी 350 ग्राम, जिसे मैंने तोल लिया था। अब मैं इसे अच्छे से इस भुने हुए बेसन में मिला दूंगी, चारों तरफ से बिल्कुल बढ़िया से गोदते हुए। मेरी फ्लेम भी बिल्कुल बंद है। इस तरह से गोदते हुए हम चीनी को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे बेसन में एक साथ। कुछ देर के लिए हम इसे इसी तरह से कढ़ाई में छोड़ देंगे ठंडा होने तक। फिर हम इसे बर्फी बनाने के लिए, सेटिंग के लिए अपने सांचों की मदद से सेट कर लेंगे। मैंने खरबूजे के बीज भी इसमें डाल दिए हैं, इन्हें भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी अंदर पूरी तरह से। मैंने बेसन को सेट कर लिया है और उसे गार्निश कर दिया है बादाम के साथ और मग्स के साथ। आप चाहें तो इसे इसी तरह रख सकते हैं, चाहें तो इसे स्क्वायर स्क्वायर टुकड़ों में काट सकते हैं। अब मैंने इन्हें स्क्वायर स्क्वायर टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है खाने के लिए।